भी मंदिर नहीं है। सवेरे उठकर मैं कोई दिया नहीं जलाता हूँ, कोई फूल नहीं चढ़ाता हूँ, कोई हाथ नहीं जोड़ता हूँ मैं। मेरी भगवान में आस्था काफ़ी कम है। आईआईटी का प्रेशर बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा होता है। कोटा में एनर्जी वेस्ट कराई जाती है। जिसको लाइव देख रहे हैं, जो घटना 2000 साल पहले हुई है उसको हम लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हरीश चंद्र वर्मा यानी कि एचसी वर्मा ने लल्लन टॉप को अपना इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने धर्म, विज्ञान, भगवान, आस्था, ज्योतिष, आईआईटी और कोटा, इन सब पे खुलकर बात की है। इन सब पे काफ़ी अहम मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की। दोस्तों, आइए देखते हैं कि एचसी वर्मा का सफर कैसा रहा। एचसी वर्मा ने क्या कुछ अहम मुद्दों पे इस इंटरव्यू में बात की। तो आईआईटी नहीं करी थी मैंने, तो जेईई पास नहीं किया था, मैंने तो नीट नहीं पास किया था। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि रामनवमी के दिन 1952 में इनका जन्म हुआ, यानी कि एचसी वर्मा का जन्म रामनवमी के दिन 1952 ईस्वी में दरभंगा में हुआ, बिहार के दरभंगा में। इनके पिता भी शिक्षक थे, जिनका नाम गणेश प्रसाद वर्मा था, और इनकी जो माँ थी उनका शिक्षा से कोई रिलेशन नहीं था, यानी कि वो एक गृहिणी थी, नॉर्मल शिक्षित थी, जिनका नाम रामवती वर्मा था। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं। हाँ, उसको मैं लाइव देख रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा हूँ मैं। ये तो संभव है। उनके घर में हरीश चंद्र वर्मा का जन्म हुआ। इन्होंने बीएससी की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से की, एमएससी पटना साइंस कॉलेज से किया, और फिर पीएचडी यानी कि मास्टरेट करने के लिए आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां इन्होंने पटना साइंस कॉलेज में खुद पढ़ा भी और आईआईटी कानपुर से पीएचडी करने के बाद ये पटना साइंस कॉलेज में अध्यापक भी रहे, यानी कि वहां के बच्चों को पढ़ाया भी। जितना भी उनकी शक्ति क्षमता थी उसका एक एक कतरा उन्होंने लगाया उस पूरे प्रोसेस को करने में। तो ये कैसे कहे हम कि वो कुछ चीज़ें मेरे हाथ में, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने पटना साइंस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया और फिर 1994 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आईआईटी कानपुर में शामिल हुए। 2017 में ये रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एचसी वर्मा रिटायर हो चुके हैं 2017 में। लेकिन दोस्तों, इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, काफ़ी कुछ अपने जीवन में, विज्ञान की दुनिया में काफ़ी कुछ अचीव किया, काफ़ी कुछ इन्होंने योगदान दिया। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने, यानी कि जब ये सर्विस में थे, आईआईटी कानपुर में थे, जब ये आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर के रूप में थे, इस दौरान उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नामक किताब लिखी, क्वांटम फिजिक्स नामक किताब लिखी, जिसे भारती भवन ने प्रकाशित किया। भारती भवन के प्रकाशन में इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स नामक 2 किताबें लिखी, जिसकी लगभग 50 लाख बुक अभी तक बिक चुकी है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की 50 लाख के तक करीब बुक बिक चुकी है। वहीं दोस्तों, 2017 में इन्हें, यानी कि एचसी वर्मा को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 2021 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी एचसी वर्मा को दिया गया। तो दोस्तों, ये तो हुई उनके जीवन के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, अब आइए हम आपसे वो डिस्कस करते हैं कि इन्होंने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। लल्लन टॉप को अभी हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू दिया है, जहां इन्होंने खुलकर बात की। हालांकि एक समय जब ये राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का विराजमान हो रहे थे, उस समय ये राम मंदिर गए थे, वो उस समय भी एचसी वर्मा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, कि क्योंकि ये एक वैज्ञानिक हैं और ये मंदिर गए तो स्वाभाविक है चर्चाएं होगी ही। तो दोस्तों, इन्हें लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू में खुलकर बातें की है। जब दोस्तों इनसे पूछा गया धर्म और विज्ञान में क्या संबंध है, तो इन्होंने कहा, मेरी भगवान में आस्था नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं मैं उनका पूरा सम्मान करता। धार्मिक आस्था नाम की चीज़ होती है ना कहीं मेरे में नहीं है। दोस्तों, एचसी वर्मा ने कहा कि मेरी भगवान में कोई आस्था नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। ग्रंथों में पहले से, यानी कि जब लल्लन टॉप के रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि ग्रंथों में जो कहा जाता है, भारतीय ग्रंथ में जो आज न्यूटन खोज रहे हैं, आइंस्टीन खोज रहे हैं, उनकी चर्चा पहले हो चुकी है, वो भारत के ग्रंथों में हैं। तो इन पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि न्यूटन ने जो खोजा है
वो अलग चीज़। जो न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग ने काम किया है वो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वो नहीं है, उनमें वो नहीं है। हाँ, ये बात है कि हमारे ग्रंथों में इसकी चर्चाएं हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस समय ग्रंथ लिखे गए उस समय किसी दूसरे सभ्यता के पास इतनी जानकारी नहीं थी कि वो इस तरह के ग्रंथ को तैयार करे, जो कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा लिखा गया। लेकिन जो खोज न्यूटन ने किया है, जो खोज आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने किया है, उनका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। इसका कोई संबंध हमारे ग्रंथों से नहीं है। हमारे ग्रंथ में ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। m2/r², इतने न्यूटन का फोर्स वहाँ लगता है, भास्कराचार्य के इसमें नहीं है। 1/r² का डिपेंडेंस है, भास्कराचार्य में नहीं है। वहीं दोस्तों, जब इनसे पूछा गया कोटा के बारे में कि कोटा में आज लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी इन्होंने खुलकर बात की। दोस्तों, SC वर्मा ने कहा कि बहुत टफ है IIT एग्ज़ाम को क्लियर करना। जहां IIT का रिज़ल्ट आता है, आप देखते हैं हज़ारों बच्चों की लिस्ट आती है, किसका कौन सा रैंक मिला, कौन किस रैंक पे है, इसके बारे में सब अपना अपना ढूंढते हैं। लेकिन इसके पीछे लाखों विद्यार्थी असफल होते हैं, जिसके बारे में चर्चाएं, बातें कोई नहीं करता। उनका क्या होगा? दोस्तों, इन्होंने कहा कि कोटा में बेवजह एनर्जी वेस्ट कराई जाती है। कोटा में एनर्जी वेस्ट बेवजह कराई जाती है IIT क्लियर करने के लिए। हाँ, हालांकि ये ज़रूरी है कि कोटा में जो नॉलेज दिया जाता है वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर भारत के स्कूलिंग सिस्टम में ही, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें ही कुछ बदलाव कर दिए जाएं, उनके सिलेबस में ही कुछ बदलाव कर दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पूरा खेल बताया है सोचने की शक्ति का और सोचने के तरीके का। इन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को सोचने की शक्ति डेवलप करानी होगी, तभी जाकर ये संभव हो सकेगा कि कोटा में जाकर स्टूडेंट सुसाइड ना करें। क्योंकि जब बच्चों की सोचने की शक्ति डेवलप हो जाएगी तो वो तैयारी के फेज को भी एक आनंद के तौर पर लेंगे, जो कि अभी के स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं। इन पर इन्होंने खुलकर बातचीत भी की है। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि IIT के अंदर और IIT के बाहर काफ़ी असमानताएं थी, लेकिन अब उतनी नहीं रही है, क्योंकि जिस समय वे लोग IIT में हुआ करते थे, वे लोग IIT में पढ़ा करते थे, उस समय, उस टाइम में और अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप SC वर्मा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपने इनका लिखा बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई की है? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।